ओके, तो इन द लास्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, देन वी विल मूव ऑन। अच्छा, आपकी क्लास में अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी हैं और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेरी इंटरेक्टिव आल्सो। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँ, मैंने आपसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास को शुरू में ज्वाइन करते हैं और फिर लास्ट में वो चले जाते हैं, मतलब एटलीस्ट ऐसे 10-12 स्टूडेंट्स, और अगले दिन फिर वो आ जाते हैं। तो यार अगर लास्ट के 20 मिनट मैंने या किसी भी टीचर ने जो पढ़ाया कहीं पे भी, एनीवेयर नॉट हियर, वो अगला क्लास उसी के फ्लो में ही तो चलेगी, जाहिर सी बात है। और आपके लास्ट के 10-20 मिनट एब्सेंट थे, तो आप क्या ये उम्मीद करते हो कि क्या नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो आपको मजा आएगी? समझ में नहीं आएगी, आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर आपकी नेक्स्ट वाली क्लास भी बोरिंग हो जाएगी। फिर आप उसमें किसी तरह 5-10-20 मिनट बैठोगे फिर छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट क्लास और ज्यादा बोरिंग होगी। अब आप या तो एकदम महान बन जाओ, महान बन जाओ का मतलब क्या है कि भाई घर पे बैठ के खुद से पढ़ लो, या तो फिर आप क्लास को ही छोड़ दोगे कि यार बोरिंग स्क्वायर बन जाए। ठीक है, बोरिंग इंटू बोरिंग इंटू बोरिंग इंटू बोरिंग, फिर वो क्या बन जाएगा? बोरिंग स्क्वायर, बोरिंग क्यूब, बोरिंग की पावर 35 बन जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली इंफिनिटी बोरिंग, और आप छोड़ के कहोगे यार कुछ और करते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको चीजें समझ में आती रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप उस चीजों को साथ चलते रहे, एफर्ट लगाए। जैसे कोई कुछ स्टूडेंट है, 4-5 स्टूडेंट स्क्रीन पे स्टार्ट होते ही पूछे सर वो डाउट का बताइए, इसका मतलब वो इस चीज से कनेक्टेड है, कर रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट का लेवल। तो उन स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ कि आप ये फिर आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है। उन स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, आप ना ब्लेम करते हो, पहले आप दूसरों को ब्लेम करते हो, पहले आप किसी को, बिकॉज इंसान खुद को ब्लेम कौन ही करता, मैं भी नहीं करता, कौन करता है कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, और फिर टाइम निकल जाता है। फिर टाइम निकलने के बाद या तो आप जो है दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हो, या फिर आप बर्बाद हो जाते हो, दो में से एक ही चीज होती है ना। या किसी दूसरे रास्ते पे जाके वहां मेहनत करना शुरू करते हो, या फिर आप डैमेज हो जाते हो। आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहते हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सम क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड प्रतिभा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आई थिंक मैंने ये वाला लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यही था क्या? इसी को हमने डिस्कस किया था क्या? यस सर। ये पूरा कैलकुलेशन करके हम यहाँ तक पहुंचे थे। आई थिंक ये हमारे पास लास्ट तक हम लोग यहाँ तक आए थे। ये लास्ट स्लाइड मैंने उठाई। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने वेक्टर की तरह सॉल्व किया था। अब आज जो है मैं आपको एक क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या है ये। टेल मी एंड यू हैव टू कमेंट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइए कि ये अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर है, मतलब कि एक कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा, तो रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? 4 ऑप्शन आपके पास दिए। अब आप याद करिए कि क्या प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। 2-4 प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यार 50 लोग हो, कम से कम 25 ऑप्शन तो मेरे पास फटा भर जाना चाहिए मेरा चैट बॉक्स। गलत सही जो भी है ऑप्शन तो दो। 3 1 3 2 3 ओके, 4 ही ऑप्शन है, सब आने चाहिए। 1 1 1 1 1 आ रहा है। ओके ओके 3 1। मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, आप मैच करिए, अपना एनालिसिस खुद करिए। 4 3। ठीक है ठीक है, चलो। तो आप मुझे बताओ कि आप जब इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आपको कंडक्टर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आए होंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होती है भाई, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही से। तो आपने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, पहला। दूसरा ये था कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी चार्ज आप देंगे वो कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैं इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करूं। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शुड बी 0 एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर भी बनी हुई है, ये तो गलत हो गया।
अब देखो वन ए फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जीरो है, तो तीनों में एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चलो आ जाओ इस पे, यहाँ पे देखो ये क्या, ये एंगल 90 डिग्री है, बोलो बेटा। अगर मैं यहाँ पे 90 कहाँ है, इट्स नॉट 90, इट्स नॉट 90, एक्यूट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, तो नॉट 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चलो अब फोर्थ वाले, थर्ड वाले पे आ जाओ। तो थर्ड वाले पे अगर मैं आऊं तो देखो यहाँ पे ये रेडियली अंदर जा रही है, ये भी रेडियली अंदर जा रही है, तो क्या सारे फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस है? अलोंग द रेडियस का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट क्या परपेंडिकुलर हो गई? यस सर। तो इसमें क्या सारे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्या? यस तो सर। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री भी है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पे आ जाते हैं जरा। अब देखो फोर्थ बेटा देखो कि कहीं कहीं पे तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। फाइन, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें भी क्या है, नॉट 90 डिग्री, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद हमें पता चला कि द ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस। चलो अब आपकी स्क्रीन पे मैं आपको नीट 2000, आप लोग नीट के स्टूडेंट है ना? चलिए शुक्रिया बताने के लिए, मैं तो भूल गया था, थैंक यू वेरी मच। मेरे मेरे घर वाले जो है ना, मेरे को पढ़ाते हुए देख के हंसते हैं पता है क्यों? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस देखते हो उसमें घर की मुर्गी, यू नो घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना है क्या? है, तो घर पे तो मेरे को कहते हैं, मतलब यहाँ पे तो भाई आप जाहिर सी बात है, आप हर इंसान अपने घर पे तो मतलब कुछ भी बन जाए, एवं वो प्रधानमंत्री भी होगा तो घर पे पहुंच के तो उसको डांटी पड़ती होगी ना, सब्जी क्यों नहीं लाए? अगर नरेंद्र मोदी जी भी अपने घर पे पहुंचते होंगे, खैर उनके तो हस्बैंड वाइफ नहीं है, मान लेते कोई दूसरा मान लेते हैं, तो उनके कहते होंगे भाई मीटिंग वीटिंग से मतलब नहीं है, पहले ये बताओ घर में वो सब्जी आई है कि नहीं आई है। तो वो देखते हैं तो कहते हैं, मुझे कहते हैं बहुत डीलिंग देता है तू बच्चों को है ओके ठीक है, तो इसीलिए मैं जो अभी दरवाजा खुला था तो मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा चुपचाप अपना। ठीक है चलिए, अब आपको हम ये देखें, नीट 2017 का प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं, कर पाते हैं। अब ये आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। चलिए कूद जाइए क्वेश्चन के ऊपर, अटैक करिए, एनालिसिस करिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 7:35 हो रहा है, 7:38 पे मैं आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक है? 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पूरी जान लगाइए। पढ़िए और सॉल्व करिए।
अच्छा, कुछ लोगों को ऑप्शन भी आना शुरू हो गया। ओके ग्रेट। मैंने आपको 3 मिनट का टाइम दिया था और 3 मिनट पूरे हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा। गूगल तो नहीं कर लिया सभी ने? गूगल पे टाइप करके बता दिया? नो सर। ये गलती कभी मत करना, आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे हैरानी हो रही, इतने सारे लोगों ने सही ऑप्शन दे दिया, क्या ही बात है। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है, पहले भी देखा था? जैसे भी हुआ हो, आपने सॉल्व किया, वैल्यू निकाला दोबारा या पहली बार, दैट्स ओके। कह रहा है सपोज चार्ज ऑफ एक एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। कह रहा है सपोज करो कि और दोनों का चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, ठीक। कह रहा है कि सपोज करो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा सा अलग है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और प्रोटॉन का ई प्लस डेल्टा है। वैसे तो अच्छा, टेस्ट में आया था स्कूल की सर, अरे वेरी गुड, टेस्ट में आया था तो बहुत अच्छा है। अब मान लेते हैं कि एक पे क्या माइनस ई, दूसरे पे ई प्लस डेल्टा है, मतलब थोड़ा सा अलग है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम आपने ले लिया, दो हाइड्रोजन एटम आपने ले लिया, और कह रहा है कि क्या है जीरो, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का और ग्रेविटेशन का क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो अब देखिए बेटा, एक हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होता है, जरा उसको इग्नोर मार, सॉरी हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन के अंदर होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, माइनस ई, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, ई प्लस डेल्टा ई। तो व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा एक हाइड्रोजन पे, डेल्टा ई। उसी तरह दूसरे वाले पे कितना हो गया, डेल्टा ई। ये हो गया नेट चार्ज ऑन अ हाइड्रोजन एटम। तो अब दो हाइड्रोजन एटम्स को मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा होगा। ओके अब और ग्रेविटेशन से क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कैंसिल कर रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को। ये है क्वेश्चन आपके। तो कह रहा है कितना आपके पास, व्हाट इज द क्वेश्चन देन, डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में होगा। तो मैं आपने देखा कि वैसे तो हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन पे प्लस ई, तो माइनस ई प्लस ई क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इसने कह रहा है मान लो, सपोज करो दोनों थोड़ा सा अलग है, सपोज कर लो। तो यहां से मुझे पता चला कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना बेटा, डेल्टा ई, और दूसरे हाइड्रोजन एटम के ऊपर भी कितना हो गया, डेल्टा ई। मास कितना हो गया, m, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.6 इंटू। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, और इसको क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। तो ग्रेविटी कैंसिल हो रही है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब यू नो ग्रेविटी क्या होता है, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), और Fe क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। अब मुझे डेल्टा ई स्क्वायर मिल गया, वैल्यू रखी और आंसर निकालिए। आई विल गेट G m1 m2 अपॉन K इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आप जो है G की वैल्यू बताइए कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, कैपिटल G कितना होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट में, 6.67 ओके 6.67 into 10 power minus 11। तो ये मुझे मिल गया 6.67 into 10 power minus 11। मास हाइड्रोजन का आपको दे रखा 1.6 into 10 power minus 27, 1.7 मान लेते अप्रोक्सीमेटली, -27 -27 अप्रोक्सीमेटली। और नीचे का के की वैल्यू कितनी, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ के, 9 into 10 power 9 into 10 power 11, 9 into 10 power 9, ये होगा डेल्टा ई का स्क्वायर। अब देखिए पहले आप सारे नंबर को एक तरफ लाइए और सारे पावर को एक तरफ लेकर आइए और सॉल्व करिए। तो नंबर मुझे मिल रहा है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.7 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच, 9। मुझे बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो अपॉन 9। पावर कितना हो गया बेटा, -11 -27 और ये आ गया -9, क्योंकि प्लस ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो ये कितना हो गया 54 20 74 आ गया क्या, 11 9 20 और 54, 54 प्लस 20 74। फाइन, डेल्टा ई का स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करिए, आप कैसे करेंगे सॉल्व, हाउ मच वी आर। अब देखिए इसमें मुझे
एक ऑर्डर बताना है, एक पावर की वैल्यू बतानी। तो मुझे बस इसका ना मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है। तो आप इस 9 को 10 मान लो, ठीक है, और इस 6.6 को 7 मान लो। अप्रोक्सीमेट, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। जस्ट फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेने के लिए मैं इसको 7 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लू, इसको 2 मान लो, इसको 10 मान लो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी मुझे, क्योंकि देखेंगे आप ऑप्शन में पावर्स बहुत दूर दूर दिए हुए, 37, 47, 20, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना होगा बेटा, 7 दूना 14, 28, 2.28/10 अप्रोक्सीमेटली 2.8 आ गया, इंटू 10⁻⁻⁷ डेल्टा ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? Yes, ये sir. अप्रोक्सीमेट, मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है ताकि मुझे ऑर्डर पता चल जाए। तो आपने देखा कि ये वैल्यू तो बहुत, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो माइनस अंडर रूट करेंगे तो -74 का अंडर रूट करेंगे तो पावर कितना आएगा, -36 जाएगा क्या? नहीं, 37, कितना, 7 दूना 14, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो पावर, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 करेंगे, और इधर क्या होगा, अंडर रूट 2.8। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. तो डेल्टा आई अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा है 10⁻⁻37 के राउंड आ रहा है। तो जो आपका आंसर होगा 37, 36 के करीब जो ऑप्शन होगा वही वाला ऑप्शन होगा। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ ऑर्डर बताना था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी थी। तो ठीक है, तो आपने ये जो पहला वाला टर्म था उसको आपने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया, तो आपको पता चला क्या 2, 3, 4, 5 मतलब 10 के अंदर ही आएगा ना। इट विल बी समथिंग अराउंड 5, 6, 7, 10। तो आपने देखा कि अंडर रूट किया तो 74 का अंडर रूट कितना होगा, 10⁻⁻37। तो ये करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ क्या बेटा ये बात? Yes, sir. So this was the question which was asked in your NEET examination 2017। आगे बढ़ें क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपने जो क्वेश्चन किया था इसका आंसर बताएं मुझे, व्हाट इज दैट। जो पिछले प्रॉब्लम में क्या था, यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए ए बी सी, कह रहा फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। चार्ज क्यू जो यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर नेट फोर्स बताइए कितना होगा। और ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, स्मॉल क्यू 0, ए पे है, 0, -a पे है, और ये a, 0 पे है। तो इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स। ट्राई टू सॉल्व इट। आप जो है जैसे पिछला प्रॉब्लम हमने किया था सर, ये क्वेश्चन हम, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? दिस क्वेश्चन हैज बीन डन। यस सर। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हो चुका है कि इस तरह का दूसरा प्रॉब्लम हो चुका है? अच्छा ठीक है, यही तो ओके, ठीक है, ठीक। तो अगर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, चलिए, अगर हो गया है तो इट्स ओके। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उससे स्लाइड दूसरी आ गई थी। तो अब देखिए, चलिए खैर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है इसका मुझे आंसर बताएगा नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं इसको सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूँ। जस्ट यू टेल मी द आंसर इन द नेक्स्ट। कल हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी एंड डी। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि कहाँ कैसे। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आइए चलिए देखते हैं।
अब बेसिकली ये एम्स 2018 का एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पहले बता दूं ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलो बेटा देखो, आपको होता है कि अगर मैं किसी चार्ज को, फॉर एग्जांपल टेल मी, पहले बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम, अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन दे रखा है 100 आई कैप न्यूटन पर मीटर, और एक चार्ज टू मास, एक चार्ज है जिसका चार्ज टू मास रेशियो दे रखा है फॉर एग्जांपल 1/100 कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये चार्ज मूविंग विथ 10 आई कैप, चार्ज मूविंग विथ 10 आई कैप नहीं बल्कि 10 जे कैप बोलता हूं, 10 जे कैप, a charge moving 10 j cap meter per second enter the electric field, enter the electric field, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 2 सेकंड। ध्यान से पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और चार्ज जो मूव कर रहा था जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। हाँ जी, समझ में आ रहा क्या बेटा, प्रॉब्लम समझ में आया क्या आपको, व्हाट इज हैपनिंग? कहाँ खो गए आप लोग? एक्स वाई, ओके, कुछ रिस्पांस दीजिए, क्वेश्चन को फील कर पा रहे हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, चार्ज टू मास रेशियो दिया, कह रहा है एक चार्ज मूव कर रहा था वाई एक्सिस का मतलब ऐसे मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, जे कहना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा उसके ऊपर फोर्स लग रहेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सलेट होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो कह रहा है वेलोसिटी 2 सेकंड बाद चेंज होके कितनी बन जाएगी, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देखते हैं किसी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पता करिए कि सर कितना फोर्स रहेगा, फोर्स के बाद एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन के बाद यू नो v इक्वल टू u प्लस at, जो इस तरह के फॉर्मूले होते हैं उसको आप निकालेंगे। वेरी इजी प्रॉब्लम इज दिस। एक पार्ट और लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट along x-axis when displacement along y-axis is 10 meter after entering electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होने के बाद, आफ्टर एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी जो दूसरा पार्ट है इसी पे इस वाले क्वेश्चन के बेस पे एम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यार कुछ इंटरेक्ट किया करो ना, मतलब आप मुझसे बात किया करो कि सर इसमें ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, इस तरह। ठीक है, 1-2 मिनट हो गया, ट्राई टू डिस्कस विथ मी कि सर क्या हो सकता है इसमें। आप चुपचाप कर रहे हैं या आप चुपचाप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपने फोर्स निकाल लिया क्या? हैव यू कैलकुलेटेड द फोर्स ऑन द, ओके ठीक है, समझ नहीं आया क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 आई कैप, ओके, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज है जिसका Q बाई एम यानी चार्ज बाई एम दे रखा है मुझे 1/100, उसकी वैल्यू दे रखी है। कह रहे जैसे ये चार्ज मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये चार्ज नीचे से इंटर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होते ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो कह रहा है कि दो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकंड बाद कितनी इसकी वेलोसिटी बन जाएगी आफ्टर 2 सेकंड। अच्छा ये बताए बेटा, जब ये चार्ज इंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग? जब अब सभी लोग इंटरेक्ट करें मुझसे, फोर्स किस, वाई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, आई कैप है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है तो फोर्स भी तो एक्स के लॉन्ग लगेगा, वाई में कैसे लग जाएगा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, समझिए क्वेश्चन को। ये रहा प्रॉब्लम बेटा। जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया, यहाँ पे जैसे ही इंटर होगा व्हाट विल हैपन, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा, F इक्वल टू क्यू। याद है कि भूल गए? बोलो यार, कहाँ भूल गए? F इक्वल टू क्यू याद है ना? कहाँ थोड़ा याद है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब फोर्स लगेगा तो बेटा एक्सेलरेट भी होगा। एक मिनट जरा, पेन गिर गया मेरा। देखो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यूई। और ये क्यूई जो है, और ये एक्सेलरेशन भी पैदा करेगा। ए क्या होता है बेटा, एफ बाई एम। तो आप लिख सकते हैं क्यू ई बाई एम, एम आई राइट? यस अब क्वेश्चन में क्यू बाई एम कितना दे रखा है बेटा, 1/100, 1/100। और ई कितना दे रखा है, 100 आई कैप। तो आई कैन राइट 1/100 और ई की जगह रख दिया मैंने 100 आई कैप। तो क्या मुझे 1 आई कैप मिल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई आई कैप। आई कैप का मतलब ये चार्ज किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका मतलब इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये चार्ज बिल्कुल सीधा जाता, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होते ही एक फोर्स लगने लगा, तो ये फोर्स की वजह से ये मुड़ना शुरू हो जाएगा क्या, इस तरह? बोलो। यस सर, यस सर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। आप इस बात को समझ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो बिल्कुल सीधा जाता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हुआ, ये क्या हो गया, बेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। इट स्टार्टेड बेंडिंग लाइक दिस। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी होगी बेटा। तो पहले देखो इसके पास, अब इसके पास 2 वेलोसिटीज हो जाएंगी क्या। अब इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी आ गई और वाई के लॉन्ग भी आ गया। और इनिशियली किसके लॉन्ग था, इनिशियली सिर्फ वाई के लॉन्ग था क्या भाई। अब ये जब इंक्लाइन हो गया तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो गए, एक एक्स के लॉन्ग होगा, एक वाई के लॉन्ग होगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है? यस आप मुझसे, ओके ठीक है। अब आपको देखिए बी, अब ए मिल गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 आई क्या। एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10 जे क्या। एक्सेलरेशन क्या, 1 आई क्या। रख दो इसमें, और टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो वेलोसिटी हो गया मेरे पास 10 जे कैप प्लस एक्सेलरेशन क्या हो गया, व्हाट इज एक्सेलरेशन, आई कैप इंटू 2। तो क्या आपको आंसर मिलेगा, 10 जे कैप प्लस 2 आई कैप। बोलो बेटा, तो क्या फाइनल वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप होगा? बस यही आंसर है, कुछ भी नहीं करना था। यस सर। 10 जे 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप, मतलब कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, उसकी वजह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वेलोसिटी मिलना शुरू हो गया, एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। अच्छा अगर आप इसकी स्पीड की बात करोगे तो स्पीड क्या होता है, यू नो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेक्टर का। तो 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाउ मच, 104। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसकी स्पीड।
ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फोर्स निकाला, फोर्स की मदद से एक्सेलरेशन निकाला, और एक्सेलरेशन से फिर आपने वेलोसिटी निकाला। आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियली इसके पास वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी वाई के लॉन्ग था, अब इसके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर आप इस पे बात करें तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए ना, ये एक्स वाला हो गया, ये वाई वाला हो गया। एक्स वाला बेटा कितना है? 2 है क्या? और वाई वाला कितना है? Yes, 10. 10 है। अच्छा ये बताओ, जो वाई वाली वेलोसिटी है वो चेंज हुई है क्या? वाई वाली वेलोसिटी इनिशियली कितना था? वाई में 10 था, और अभी भी कितना है? 10। क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्स में कि वाई में? बोलो यार, एक्सेलरेशन किस में? एक्स में। और लोग बात करें मेरे भाई, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग? तो वेलोसिटी कौन वाली चेंज होगी, एक्स वाली या वाई वाली? भाई एक्स, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन की तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था तो एक्स में वेलोसिटी चेंज होगी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था तो वाई की वेलोसिटी सेम रह गई। तो देखिए वाई वाला 10 था तो बाद में भी 10 है, और एक्स वाला 0 था, 0 से क्या बन गया? 2 बन गया। 0 से क्या बन गया? 2 बन गया। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल द एंगल मेड बाय द चार्ज आफ्टर 2 सेकंड। तो एंगल थीटा मान ले क्या? Yes, sir. Yes, तो अगर sir. आप देखें तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं क्या बेटा? Yes, sir. देखो ये वी वाई है और ये वी एक्स है। तो क्या मैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो यहाँ पे वी एक्स है और यहाँ पे वी वाई है, तो क्या मैं इसको वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकता हूँ? बोलो सही गलत। Yes, sir. अब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? 10, और हॉरिजॉन्टल कितना आ गया? 2, 2. 5। तो क्या बोल सकता हूँ कि 2 सेकंड बाद जो एंगल बनाएगा वो tan इनवर्स 5 बना लेगा? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द चार्ज आफ्टर 2 सेकंड्स। तो इट विल बी tan इनवर्स 5। फाइन। Yes. कुछ और भी पूछ सकता है। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है बेटा एम्स में, मैं उसी क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। नोट कर लिया आपने? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखो कि चार्ज जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है, तो मैं ये मान सकता हूँ ये डिस्टेंस कवर हुआ इसका वाई एक्सिस का, तो इसको मैं एस वाई बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई एक्सिस। और ये डिस्टेंस कवर किया इसने तो इसका एक्स एक्स बोल सकता हूँ। Yes, sir. और आपको बताया कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आप एक्स को अलग सॉल्व कर सकते हैं और वाई को अलग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं और वाई के लिए भी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया। Yes, sir. अब चलो दूसरा पार्ट करो जरा, देखो इस डायग्राम को बना लिया आपने? Yes, sir. ठीक, चलो Yes, अब आप sir. ये इसको नोट करने के बाद दूसरे पार्ट का आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट? अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 10 मीटर। कि जितने देर में वाई एक्सिस के अलोंग वो 10 मीटर चलेगा उतने ही देर में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलेगा, यानी डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होने के बाद। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर मतलब व्हेन योर y is 10 तो व्हाट विल बी द x। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा आपको? आई होप। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो चलो अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको कराया उसी तरह से सॉल्व करो। ट्राई टू थिंक।
अब देखिए आप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन लगाइए बेटा। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या बेटा, बताओ? वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो सर। नहीं है। तो क्या मैं ए वाई को 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। ओके। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? जी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, देखिए sir. यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा आपके पास, ये रहा ना 1 मीटर पर, ये 1 मीटर पर सेकंड। तो मैं ax को लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ax एज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें वाला बिल्कुल s इक्वल टू यू, बिल्कुल s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना है। y वाले में अलग लगाना है, x वाले में अलग लगाना है। पहले y में लगाइए, y में लगाने के बाद टाइम मिलेगा, उस टाइम को x में लाके पटकिए, आंसर मिल जाएगा। पुट दैट वैल्यू इन x, क्योंकि y का डिस्प्लेसमेंट बोल चुका है। ओके, y का डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है बेटा? क्वेश्चन, हाउ मच इज द y डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर Yes. और ay। तो अच्छा ये हो गया, ठीक है। और sx का डिस्प्लेसमेंट आपको पूछ रहा है, इनिशियली जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ बेटा, ये बताओ, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, इनिशियली किस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी? y के लॉन्ग थी, x के लॉन्ग थी, या दोनों के लॉन्ग थी? इनिशियली जब वो एंटर हुआ, इनिशियली y के लॉन्ग। सभी लोग तो इनिशियली, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इनिशियली ux तो 0 था ना, Yes, sir. क्योंकि इनिशियली तो आप देखिए क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इनिशियली बोल रहा है कि इनिशियली जो मूव कर रहा है दैट इज मूविंग विद 10 j कैप, मतलब कि सिर्फ y एक्सिस में मूव कर रहा था। तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ तो x वाली वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। और तो क्या मैं यहां से uy को 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या ये सारा डेटा जो मैंने लिखा आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। अब आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, किसमें? एक बार x में, सॉरी y में लगाइए, y से टाइम निकालिए और उस टाइम को x में पुट करिए। ओके, आकाश कपिल का आंसर आ रहा 0.5 मीटर। ओके, 1 हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर, ठीक है, बताऊंगा। आकाश का आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, वेरी गुड प्रतिभा ठाकुर, यू आर आल्सो करेक्ट। तो स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, चलो पैसा वसूल हो गया, कम से कम 2 बच्चों ने तो समझा और आंसर बताया। अब यार तुम सर एक बार क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन बहुत बता दीजिए, क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन समझा नहीं आपका कौन सा? आकाश, कौन क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। 5 कैसे आ गया तनिष्का? 0.5। तो देखो यार, मैं पहले y में लगा दूं, मुझे दे रखा है, अच्छा क्वाड्रेंट वाला, ठीक है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप ही लोगों ने तो बोला कि सर वो आपने करा दिया तो मैंने छोड़ दिया उसको। टाइम 1 मीटर 1 सेकंड आ गया होगा क्या? पहले आप देखो y में लगाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई द इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a। जब y की बात कर रहा हो तो सब कुछ y वाला लिखो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना दे रखा 10, और देखो एक्सेलरेशन y में क्या है? 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्या? क्योंकि y के लॉन्ग को एक्सेलरेशन फोर्स x में लग रहा है, तो जब फोर्स x में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी x में ही होगा। देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द y। तो ये होगा uy कितना है? 10, और टाइम कितना आ गया? तो 1 सेकंड आ गया क्या? तो टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। इट मींस पार्टिकल 1 सेकंड तक घूम रहा है, तो x एक्सिस में भी 1 सेकंड लगा दो। क्या होगा? sx इज इक्वल टू ux प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से बेटा देखो ux क्या मेरे पास? 0। इनिशियली ux तो था नहीं, ux क्या था? 0। तो जब ux 0 है तो मैं इसको 0 कर सकता हूँ क्या? Yes, बोलिए, sir. सभी को समझ में आ रहा है? ux तो 0 बिकॉज इनिशियली ux 0 है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है और इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, sx आ गया, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना निकाला आपने? 1। एक्सेलरेशन कितना निकाला? ax निकाला मैंने 1,
और टाइम कितना निकाला 1 का स्क्वायर, तो 1/2 इट विल बी 0.5 मीटर, ये आंसर है। इट मीन जितनी देर में वो घूमेगा 10 मीटर वाई में, उतने देर में 0.5 मीटर चलेगा एक्स में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम। Yes, sir. Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन में मैंने वर्टिकल डायरेक्शन की ग्रेविटी को इग्नोर किया है। अब आप क्या रेडी हैं इस कंसेप्ट पे एम्स 2018 का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? Yes, sir. ठीक है, एक्साइटेड है करने के लिए? Yes, sir. इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स एक्सिस को अलग लगाना, वाई एक्सिस को अलग लगाना। इस क्वेश्चन में एक बार आप क्या आपने इसको नोट किया अपनी कॉपी में, नोट में? Yes, sir. इसमें ग्रेविटी को मैंने इग्नोर किया है, मतलब जी की वैल्यू को इग्नोर कर रखा है। जी इग्नोर कर रखा है, मतलब जी ग्रेविटी यानी जो जी होती है ना उसको इग्नोर मार रखा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब जो आप एम्स वाला प्रॉब्लम देखेंगे उसमें जी को इग्नोर नहीं करेगा, मतलब जब किसी चार्ज को फेंकेंगे तो जी की वजह से वो नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 लेते हैं। आई होप ये स्लाइड नोट है, ये नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. ये भी नोट कर लिया? Yes, तो sir. आपके पास आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आ गया 0.5 मीटर। फाइन, चलो अब ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन। चले आगे। Yes, sir. तो देखो अब आपको मैं 8:10 हो रहा है, मैं 8:13 तक का टाइम दूंगा, 3 मिनट का टाइम दूंगा, और इस 3 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए। बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बाद में नोट करिएगा, पहले सॉल्व करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम के साथ साथ वोल्ट पर मीटर होता है। यहाँ पे के का मतलब होता है बेटा किलो, किलो का मतलब होता है 1000। जो के लिखा है ना इसका मतलब होता है 5000। और ये माइक्रो का मतलब होता है कितना? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। बाकी मैंने इतना हिंट दिया, अब आप सॉल्व करिए इसको। के का मतलब किलो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶।
ओके, एक आंसर आ रहा मेरे पास, ठीक है, 2 लोगों ने आंसर दे रहा है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देता हूँ, लेट अस सॉल्व फॉर 1 मोर मिनट। 1 मिनट और सॉल्व करिए आप। तो देखिए इसमें कह रहा है पार्टिकल को रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया, मतलब यू 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप है। पार्टिकल इनिशियली 0,0 पे, कह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, वाई का मतलब नीचे की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन होगा, मतलब जी ग्रेविटी के अंडर में वो नीचे जा रहा है। तो कह रहा है ग्रेविटी के अंदर में जब वो 84 मीटर चला गया तो देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा। ओके यस प्रतिभा, तनिष्का, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सृजल का 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का सही आंसर है। 40 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ओके वेरी गुड, पायल का भी आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें कितने करीब करीब आंसर है, 4.43 और 4.3 और उसका डबल कर दिया 8.6 और 0.86, तो गलती होने के बहुत चांसेस है। वेरी गुड कोमल, बिल्कुल सही। तो कोमल, प्रतिभा, तनिष्का दे आर करेक्ट। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम। इसमें क्या हो रहा है, पहले आपने रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी वैल्यू दे रखी है, इट इज गिवन टू बी 5000 वोल्ट पर मीटर। आई कैप क्यू बाई एम दे रखा है मुझे, हाउ मच, 10 पावर -6, 10 माइक्रो मतलब -6, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर -5। अब ये आई कैप है, इसका मतलब जैसे ही आपने इसको यहां से छोड़ा, इसके ऊपर 2 तरह के फोर्सेज लगेंगे बेटा, एक तो ग्रेविटी नीचे लेके जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लेके जाएगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरह होगा क्या, बोलिए, सही सही कर रहा हूं मैं, एम आई राइट? Yes, तो ये रहा sir. डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और ये रहा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। 2 एक्सिस के अलोंग बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा अब इसमें u तो 0 है, तो पहले आप निकालेंगे ए वाई क्या होगा, -9.8 हो जाएगा क्या नीचे की तरफ, क्योंकि y डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी, और x डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ax। और u तो 0 है, क्योंकि रेस्ट स्टार्ट हो तो ux भी 0 और uy भी क्या होगा, 0। आई होप आपको ये एक चीज समझ में आ रही होगी। अब आप पहले निकालिए ax क्या होगा, तो fx ax एक्सेलेरेशन क्या होगा, fx अपॉन m, f क्या हो गया qe बाई m, और ये जो फोर्स लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई के अलॉन्ग है तो फोर्स भी आई के अलॉन्ग लग रहा होगा, और q बाई m की वैल्यू है 10 पावर -5, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5000, 5000 का मतलब 5 × 10 पावर 3, फाइनली मुझे 5 × 10 पावर -2, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना 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 0.05। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। Yes, अब sir. आपसे बोल रहा है कि एस वाई वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव कर चुका है नीचे, 84 सेंटीमीटर। वर्टिकल में जो मूवमेंट हुआ है वो बेटा कितना, 84 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.84 मीटर लिख सकता हूँ क्या, पहले हम Yes, ऐसा ही, sir. ओके, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा है तो मैं डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही लिखूंगा। अब आप इक्वेशन लगा दो, ax की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले y एक्सिस के अलॉन्ग में सॉल्व करता हूँ, y एक्सिस के y के अलॉन्ग क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू यू Yes, वाई sir. इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो क्या माइनस ले लूं क्या, नीचे की तरफ को डिस्प्लेसमेंट को माइनस ले सकता हूँ, ओके ठीक, -0.84। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये क्या होगा बेटा रेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा था 84 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी नीचे लेके जाएगी तो मैं डिस्प्लेसमेंट को माइनस मान लेता हूँ, माइनस और एक्सेलरेशन जो ये जो होता है जी,
जी भी नीचे की तरफ है तो ए की जगह इंटू टी स्क्वायर, सॉरी 2 बार माइनस लग गया, तो मेरे पास ये टी स्क्वायर की Yes, वैल्यू जो आ गई, sir. अच्छा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाई, ये आ गया मेरे पास टाइम की वैल्यू। अब इस टाइम की वैल्यू को तुम रख दो एक्स वाले डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, व्हाट इज दैट, Sx will be equal to ux ut plus हाफ। अब देखिए 11th क्लास का कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इनिशियली तो रेस्ट पे था तो ये हो गया 0, ax आपने निकाल रखा है, x कितना है बेटा, हाउ मच इज x, 0.05, Yes, sir. और टाइम आपने टाइम के स्क्वायर टी स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रखा है, पीछे से उठा लेंगे 2 इंटू 0.84 अपॉन 9.8, ये आंसर आएगा मीटर में, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आई विल गेट 0.05 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाई 9.8 को रफली 10 ले लेते हैं ना, 10 लेके मैं सॉल्व कर लेता हूँ और आंसर मैच कर लेंगे, तो 9.8 को रफली 10 ले लेता हूँ इंटू 100, 100 क्यों किया बेटा मैंने, 100 किया मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 0.05 100 से मल्टीप्लाई होकर 5 इंटू 0.84 अपॉन 10, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो मुझे मिल गया 0.42 सेंटीमीटर, 0.42 सेंटीमीटर आंसर है। तो 0.42 है क्योंकि एक्चुअली नीचे 9.8 है, तो 0.42 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, तो थोड़ा ज्यादा लोगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0.43, 0.42, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेटली जो है 9.8 से डिवाइड करना एक चैलेंजिंग टास्क है, तो जब भी ऐसा डेटा हो ना तो आप जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके डिवाइड कर लो और फिर उसको प्लस माइनस कर लो, बढ़ा लो या घटा लो। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स विल बी 0.42 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से उठाया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से काइनेमेटिक्स में आपको लेके चला गया। Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप इसको नोट कर ले तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। Yes, sir. तो पहले मैंने y एक्सिस के लॉन्ग लगाया, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन सब कुछ अप्लाई करके टाइम निकाला, फिर उस टाइम को x एक्सिस के लॉन्ग उठा के पुट कर दिया, तो आई गॉट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस आल्सो। ओके डन। Done, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑब्जेक्ट को चार्ज को एक्सेलरेट कर रहा है वो x एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है, और ग्रेविटी जो है एक्सेलरेट कर रहा है वो y एक्सिस के लॉन्ग। हमने जो पिछला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें सिर्फ जो है एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था। ओके तनिष्का ठीक है। अब चलिए मैं आता हूँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये हेडिंग डाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो पॉइंट चार्जेस की वजह से निकाला था, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा था, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द कांसेप्ट यू गॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या मिला था बेटा, व्हाट यू गॉट, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है वैक्यूम में 9 × 10⁹। ठीक है सही है। Yes, sir. अब आपसे कह रहा है कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बजाय जैसे एक रॉड दे दिया, उस रॉड पे पूरे रॉड पे चार्ज है, या फिर कोई आपको एरिया दे दिया, जैसे ये प्लेन दे दिया इस पेज को, और कह रहा है कि इस पूरे पेज पे चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। या फिर आपको कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दे दिया लाइक दिस, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और कह रहा है इस पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So there are 3 types of continuous charges. One is line charge. Line charge क्या होगा बेटा, एक लाइन पे आप पूरे पे चार्ज बांट दो, that is known as liner। और लाइन चार्ज में होता है लीनियर, हम इसको लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत जल्दी इसको नोट करते हैं, इसको लैम्डा से लिखते हैं, होता है टोटल चार्ज
अपॉन टोटल लेंथ, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, सिंपल। तो अगर आपको चार्ज निकालना हो तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपको चार्ज डेंसिटी दिया है तो Q इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, फाइन। Yes, sir. अच्छा, अब दूसरा होता है बेटा लाइन की बजाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप Yes, sir. एरिया भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, शायद बहुत आसान होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने कोई सरफेस लिया, कोई एरिया लिया, वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो कोई डिस्क हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, और इस पूरे सरफेस पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसका एरिया ये, तो यहां से होता है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, Sigma. सिग्मा लिखते हैं, वेरी गुड, जिसको आप लिखते हैं Q बाई ए। Yes, बहुत sir. आसान चीज है, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, वेरी गुड, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर आपको चार्ज निकलवाएगा तो सिग्मा इंटू ए भी कर सकते हैं, Yes. इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें होगा Q अपॉन V, वॉल्यूम। ओके, Yes, sir. नोट करिए जरा इसको, Yes, sir. एक मिनट। थर्ड होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉलिड स्फीयर, कोई भी भरतू, कोई भरा हुआ चीज लिया और उस पे पूरे पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, तो Q हो जाएगा मेरे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया आपके पास, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, रो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, आगे बढ़े। Yes, अब आपको sir. जो सबसे पहला जो आपके फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आता है बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन, आकाश क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन टाइम तो मैं कल आपकी क्लास है ना, आप शुरू में याद दिलाएगा आकाश, मैं कल शुरू में बिल्कुल उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, Log X. log x, और 1/, तो आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा, आई होप इंटीग्रेशन तो करना आता है, वैसे स्क्वायर का Yes, इंटीग्रेशन sir. x³/3x है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इतना तो अज्यूम कर सकता हूँ कि 11 करके 12 में आए तो इंटीग्रेशन। अब जैसे क्वेश्चन में दे दूं फॉर एग्जांपल, एक रॉड है और इस रॉड के पे यूनिफॉर्मली पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा, देखिए क्लास छोड़ के मत जाना बेटा, क्योंकि अगर आप आज की क्लास छोड़ के जाओगे बीच में तो कल यकीन मानो शुरू में नहीं समझ में आएगा। 5 मिनट मेरे साथ बियर आउट करो, 50 से 36 स्टूडेंट हो गए, जाहिर सी बात है छटैया तो होती है, मतलब जो एफर्ट लगाने वाले लोग और नहीं एफर्ट लगाने वाले लोग थोड़ी देर बाद तो अलग हो जाते हैं। लैम्डा मान लेते हैं कितना है, 10 कूलम पर मीटर मान लेते हैं, ठीक है, ये आपको दे रखा चार्ज, और इस रॉड का लेंथ दे रखा है मुझे फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, कह रहा है इस पॉइंट P पे जो कि रॉड से 2 मीटर की दूरी पे है, यहां से इस रॉड की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या मैं रॉड को पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, Yes, रॉड तो sir. पॉइंट, अरे कैसे मान लेंगे भाई, रॉड एक पॉइंट का मतलब पॉइंट, तो ये रॉड जो है पॉइंट चार्ज तो है नहीं, दिस रॉड इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो इस रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख के और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देते हैं, गलत है वो, बिकॉज यू कैन नॉट डू लाइक दिस, इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो जब ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या मेरा ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, No, sir. नॉट वैलिड, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो ऐसे केस में बेटा जब कंटिन्यूअस चार्जेस होते हैं ना, तो हम जो है एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं, याद रखिएगा व्हाट वी डू फॉर कंटिन्यूअस चार्ज, तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा, फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस वी चूज स्मॉल एलिमेंट देन इंटीग्रेट।
मेरे साथ बस 5 मिनट बने रहिए, 5 मिनट में हम आपको सोल्यूशन तक पहुंचा देंगे। जैसे वी चूज स्मॉल एलिमेंट एंड देन उसको क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से टोटल वैल्यू हो जाएगी। इंटीग्रेट फॉर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो बात मैं लिखवा रहा हूँ इस बात को अंडरलाइन करेगा। चलिए कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो के के ऊपर आर स्क्वायर लगाएंगे, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप इसको स्मॉल एलिमेंट चूज करके इंटीग्रेट करेंगे। देखिए क्या करूंगा मैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मेरे पास है रॉड। इस रॉड पे मैंने कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा, पॉइंट साइज के बराबर, और इसका लेंथ क्या मान लिया dx। तो इस पे चार्ज क्या होगा dq। और अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ। लेंथ कितना है dx। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर स्मॉल एलिमेंट लिया dx तो उसके ऊपर चार्ज होगा q इक्वल टू लैम्डा इनटू l था, लेंथ dx है तो dq इक्वल टू लैम्डा dx। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि dq लैम्डा dx कैसे। अब पॉइंट मेरा p है। अब यहां से मैं डिस्टेंस अगर मेजर करूं तो डिस्टेंस x है क्या, मान लो। तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट को तो मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। यस सर। जब इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। यस सर। तो इस स्मॉल Yes, एलिमेंट की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी इसको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी मान ले। देखिए डी का मतलब होता है स्मॉल, डी एक्स डी वाई। आई होप आपको डी वाई का मतलब वेरी स्मॉल थिंग, वेरी Yes. स्मॉल, वेरी। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के, क्यू की जगह स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का एक्स स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। इसी तरह आप दूसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, तीसरा, इसी तरह आप बहुत सारे एलिमेंट लेंगे और सारे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे। यही करेंगे। यस यस तो वी आर गोइंग टू चूज ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे और उसी प्रोसेस को क्या इंटीग्रेशन बोला जाता है। यस सर। यस यस सर। इंटीग्रेट फॉर टोटल। तो टोटल के लिए जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी एक्स यहां से अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो के लैम्डा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। जो चीज कांस्टेंट होती है दैट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा, अब एक्स की लिमिट रखनी होगी बेटा। तो एक्स की लिमिट शुरू, तो रॉड की शुरुआत कहां से होगी, यहां से, यस सर। जहां में x1, इसको x1 मान ले और यहाँ पे खत्म हुआ x2। तो बेटा x1 है कितना, देखो ये 2 मीटर है ना। तो पॉइंट P से ये x1 कितना होगा 2 मीटर पे, और ये x2 कितना होगा यस 4 मीटर हो जाएगा क्या, क्योंकि रॉड 2 मीटर का। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो x की Yes, वैल्यू sir. यहां से जस्ट 2 मिनट और दीजिए बेटा, आप जाइएगा मत क्लास से ताकि ये कंसेप्ट पूरा कर ले। बस 2 मिनट और दीजिए। ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया बेटा क्या, x2। ये हो गया x2। तो मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है x1 2 मीटर है और x2 4 मीटर है, क्योंकि रॉड का लेंथ भी 2 ही मीटर है। x1 का मतलब जहां से रॉड शुरू हुआ और x2 का है जहां पे रॉड खत्म हो गया पॉइंट P से। अब लिमिट जब मैं रखूंगा तो लिमिट रखते हैं x1 से x2, तो क्या 2 से 4 रखेंगे क्या। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप जो है k की वैल्यू बाद में रखिएगा, पहले वैल्यू थी k लैम्डा और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आप x की पावर -2 dx, तो x की पावर माइनस से क्या होगा -1/1। तो क्या -1/x लिख सकते हैं। अब देखो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। x की पावर ये आप देख के आइएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन 11th क्लास आप करके आए, मैं उम्मीद। ठीक है, ये सब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होगा। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन -1/x। लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4। मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं और मुझे आ गया 1/x 2 से 4।
तो पहले मैं रख दूंगा 1/4 माइनस 1/2। अब आप एलसीएम लीजिए, नीचे आएगा बेटा कितना 4, तो माइनस 1/4 आ रहा है क्या इसका आंसर? Yes. इसको सॉल्व करोगे तो माइनस Yes. 1/4, तो फाइनली आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस के लैम्डा बाई, ये आगे लगती थी। अच्छा, के की वैल्यू 9 × 10⁻11, 9 × 10⁻11, लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखा है पिछले प्रॉब्लम में 10, और 4 की वैल्यू आपको पता है। तो के की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻9, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 4 की। तो ये देखिए कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इंटीग्रेशन करके। चलिए क्लास को ओवर करते हैं, बस मेरे एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। जब भी पॉइंट चार्जेस होंगे, तो थैंक यू तनिष्का, आपको मजा आया, इट्स वेरी गुड। जब भी पॉइंट चार्जेस होंगे बेटा तो आप के क्यू वाई का डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई कंटिन्यूअस चार्ज जैसे लाइन हो गया, सरफेस हो गया या वॉल्यूम हो गया, तो आप पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर टोटल करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के बाद आप लिमिट वगैरह रख के यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए, इतना इंटीग्रेशन तो आना चाहिए कि आप 1/x² को इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन गुड इवनिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Good night, sir. गुड नाइट। मैं आपके डाउट को नहीं बता पाया, सॉरी, कल की क्लास में हम डाउट जरूर लेंगे, आप हमें याद दिलाइएगा। ठीक है ऋत्विका, आज तो टाइम हो गया, कल की क्लास में हम जरूर आपके डाउट को कंसीडर करेंगे। ओके, बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट।